बाल विकास की अवस्थाओं से, ठीक है, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे का विकास कैसे कैसे किस किस अवस्था में वह किस रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से वो परिपक्व होते जाते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है प्रसव पूर्व अवस्था, इसे ही क्या बोलेंगे, गर्भावस्था, है ना। कल या परसों की क्लास में मैंने बताया था कि जो बच्चे का विकास होता है या मानव का विकास होता है वो गर्भ से कहाँ तक के चलने वाली प्रक्रिया है, कब्र तक के चलने वाली प्रक्रिया है ना। तो इसे ही क्या बोलेंगे, प्रसव पूर्व अवस्था को ही गर्भावस्था, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या है, 9 महीने 280 दिन या 40 सप्ताह, ठीक है। इस अवस्था में जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में बच्चे का विकास होता है, ठीक है ना। प्रसव पूर्व अवस्था जो जन्म से पूर्व की अवस्था को क्या कहते हैं, गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक है। इसे आप प्रीनेटल से याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इस अवस्था में जो बच्चे का विकास होता है यहाँ पे वो किस पे डिपेंड करता है, माँ के गर्भ में होता है ना। बच्चे का विकास कहाँ पे होता है, माँ के गर्भ में होता है, ठीक है। ये आवाज नहीं आ रही, अब ठीक है, और अब ठीक है, ठीक है। गर्भावस्था, ठीक है, ये समझ में आया। फिर दूसरा सेकंड है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। ये क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज या शैशवावस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या रहता है, पूर्ण रूप से अपने माता पिता पे डिपेंड रहता है ना। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी माता उसका देख रेख करना शुरू करती है, ठीक है। तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, शैशवावस्था। उसका व्यवहार क्या है, जो बच्चे का व्यवहार रहता है वो मूल प्रवृत्तियों पर, है ना। बच्चे का व्यवहार किस पे डिपेंड करता है, मूल प्रवृत्तियों पर डिपेंड रहता है। जैसे उसको भूख लगता है बच्चे को तो वो रोना ही स्टार्ट करता है ना। या थोड़ा सा बड़ा होगा उसके बाद वो किसी चीज को देखेगा, आप उसको कुछ भी दे दो, उसका सामने कुछ भी रखा रहेगा वो सीधे अपने मुंह में लेके चला जाता है, देखा होगा ना आपने बच्चे को। तो उसका जो व्यवहार रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। यहाँ पे बच्चे का जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, वो सबसे ज्यादा इसी अवस्था में होता है। सबसे तेजी से बच्चे की जो ग्रोथ है या जो डेवलपमेंट है वो कौन से स्टेज पे होता है, शैशवावस्था में, ठीक है। उसके बाद है इस अवस्था में बच्चे में क्या होता है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। वो मोरल उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, उसको नहीं पता है कि बड़ों के साथ उसको कैसा व्यवहार करना है। या वो आप उसको जब मन करेगा तो आपको झापड़ भी मार देगा और आपको नोच भी लेगा। आप उसको गोदी में लिए ही रहोगे, आपको बाल बाल सब खींचने लग जाता है। तो उसमें क्या है, उसको नहीं पता है कि बड़ों के साथ उसको कैसा व्यवहार करना है ना। तो इस एज में क्या होता है, बच्चों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रेंजर एंजाइटी, ठीक है। इस एज में आप बच्चे को देखोगे तो वो जिनको नहीं जानते रहता है, अपरिचित जो रहते हैं, है ना, उनको देख के वो डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा, है ना। उनको देख के वो रोने लगेगा। अगर आप उसको नहीं, आपको वो नहीं पहचानेगा, नहीं पहचानता है, तो अगर आप उसको गोदी भी ले लियो तो वो देख के रोने लग जाता है, ठीक है। तो उसको क्या है, स्ट्रेंजर एंजाइटी है, ठीक है। फिर है ये मूल प्रवृत्ति, उसका जो व्यवहार है, बच्चे का बिहेवियर है वो उसके मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। वो उसको भूख लगेगा तो वो रोना ही स्टार्ट कर देगा। अगर वो थोड़ा सा प्रसन्न है या खुश है तो वो हंसने लगेगा, है ना। तो बच्चे का बिहेवियर है जो जन्म से 2 साल की अवस्था है उसमें वो मूल उसकी जो व्यवहार है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मूल प्रवृत्तियों पर डिपेंड रहता है। जो एक्टिविटी है, जो बच्चे की गतिविधियां हैं,
है ना, बच्चे की गतिविधियां हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर होता है। ग्रॉस मोटर स्किल कल मैंने बताया था आप लोगों को, ग्रॉस मोटर स्किल में हमारे जो बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है ना, जैसे कि आप स्विमिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो यहाँ पे बड़ी मसल्स का यूज होता है। उसके बाद छोटे मांसपेशियों का वो यूज करते हैं, जैसे लिखना सीखता है या फिर वो खाना सीख रहा है। आप लोग देखोगे जब 2 साल का बच्चा रहेगा, है ना, तो वो क्या करता है, आप उसको कुछ खाने के लिए दोगे ना तो ऐसे पकड़ेगा, पूरा ऐसे खा लेता है। उसको खाना कैसे नहीं पता है, हम तो ऐसे हैं कि ऐसे छोटा सा तोड़ के खाएंगे, लेकिन वो पूरा ऐसे पकड़ता है, ऐसे खाता है, पूरे यहाँ सब लग जाते रहते हैं, देखे होंगे ना। ठीक है, तो उसकी गतिविधि कैसे रहती है, ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर जाता है। पहले वो ऐसे पकड़ता है, आप उसको पेन भी दोगे ना, तो ये मैंने उसको पेन दिया तो ऐसे ऐसे नहीं पकड़ेगा, वो हमेशा कैसे पकड़ेगा, ऐसे, हर चीज को वो पूरा ऐसे ऐसे पकड़ेगा। ठीक है, फीलिंग ऑफ जेलसी, यहाँ पे बच्चे को जलन की भावना देखने को मिलेगी। ठीक है, बच्चा यहाँ पे जेलस फील करने लगता है। अगर 2 बच्चे हैं आपके घर में, अगर आपने एक को गोदी में ले लिया तो फिर उसके में वो भावना आ जाती कि मुझे क्यों नहीं लिया, होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जेलस फील करता है। अगर आप उसको चॉकलेट दे रहे हो, दोनों को दिए हो, फिर भी मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा रहता है उनके में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा कैसा फील करता है, जेलस फील करता है। फेक इमोशंस एंड एम्पैथी, फेक इमोशंस मीन्स क्या होगा यहाँ पे, देख, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी उनकी मम्मी उनको खाना खिलाने के लिए करती है, तो वो उसको फोन दे दिए रहेगी, पहले वो फोन पकड़े रहेगा, उसको खाना खिलाती है, फिर वो खाना नहीं खा रहा है करके उसकी मम्मी उससे फोन छीन लेगी। ठीक है, तो फिर वो रोने लग जाएगा, फिर ऐसे मुंह को ऐसे छुपा लेता है। ठीक है, तो वहां पे वो फेक इमोशन, रोना नहीं आएगा लेकिन वो रो के दिखाता है या दिखाती है कि हाँ मैं, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, फेक इमोशंस कर रहे हैं कि उनको रोना नहीं आ रहा। थोड़ी देर में अगर उनको फोन फिर से मिल जाएगा ना, तो फिर आंसू आंसू कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या करता है वो, फेक इमोशंस। ठीक है, एक एम्पैथी है और एक दूसरा वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी सहानुभूति, ठीक है, और एम्पैथी समान समानुभूति। ठीक है, अब सिंपैथी का मतलब समझेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, किसी बच्चे को, जैसे कि आप लोगों का अभी एग्जाम दोगे, ठीक है, आप लोग मान लेते हैं कि कोई भी एक एग्जाम दे रहे हो, तो आप लोग का कोई एग्जाम नहीं निकलता है या फिर निकल भी जाता है, तो टीचर आपके साथ, अच्छा है निकल गया, अरे बच्चे का नहीं हुआ, उसके साथ दया की भावना रखते, तो वो क्या कहलाता है, सहानुभूति। ठीक है, कि अरे बच्चे का नहीं हुआ, पढ़ाई कर रहे थे, इतना मेहनत किया उसने, उसका 1 नंबर से रह गया, उसका थोड़े ही नंबर से रह गया, 0.5 से रुक गया, तो टीचर उसके साथ कैसा भाव रख रहा है, सहानुभूति का। ठीक है, और यहाँ पे होगा इम्पैथी, मतलब समानुभूति। ठीक है, समानुभूति मीन्स ये होगा कि बच्चा रो रहा है, देखो किसी की आप लोग देखिएगा कि अगर आप थोड़ा सा भी रोने का एक्टिंग करोगे ना, तो बच्चा आपके साथ रोने लगता है। ऐसा करके देखा है आप लोगों ने, करने लगता है। आप उसके साथ, अगर वो रो रहे, आप रो रहे हो ना, तो वो भी रोने लगेगा। जैसे कोई प्रॉब्लम है, उसके मम्मी पापा रो रहे हैं, तो वो बच्चा भी ना रोने लग जाएगा कि अरे मेरे मम्मी पापा क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया होगा, कैसे हो गया होगा, वो ऐसा सोचने लगेगा और रोने लगेगा। ठीक है, समान समान अनुभूति, वो उसके जैसा अनुभव कर रहे हैं। तो हमेशा टीचर को बच्चे के साथ समान अनुभूति रखना चाहिए, ना कि सहानुभूति। दया की भावना ना रखकर वो उसके दुख में दुखी हो रहा है, उसके सुख में सुखी हो रहा है। जैसे कि आपका कोई अच्छा फ्रेंड रहेगा, ठीक है, अगर आपका पेपर हो जाएगा ना तो आपके साथ खुश होगा, और आपका पेपर नहीं होगा ना तो आप रो रहे हो ना तो आपके साथ रोने लगेगा। जैसे मेरी बहन है, अगर मेरा एग्जाम नहीं होता है मान लो जाए,
तो मैं अगर रो रही हूँ ना तो मेरे साथ बैठ के वो भी रोने लग जाती है कि अरे चुप हो जाना, क्या हो गया, कुछ नहीं होता ना। तो वो मेरे साथ क्या कर रही है, एम्पैथी का भावना रखती है। ठीक है, अगर किसी का पार्टनर छोड़ के चला गया या कुछ भी हो गया, तो आप अच्छे फ्रेंड हो तो उसके साथ सिंपैथी एम्पैथी की भावना रखोगे, और ऐसी नॉर्मल फ्रेंड हो एकदम काम चलाऊ टाइप का, तो सिंपैथी की भावना रखोगे, सहानुभूति। छोड़ने यार, क्या हो गया, और आ जाएगा, कोई और आएगा, ऐसा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। फिर इस एज में बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ठीक है, उसे क्या चीज गर्म है वो सब नहीं पता है, अगर वो टच करेगा तभी सीखेगा। आप धूप में, जैसे बच्चा जा रहा है आंगन में चलने के लिए, आप उसको मना करोगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं जाने देना। जब जाएगा और पैर जलेगा ना तो खुद से वापस आता है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने ज्ञानेंद्रियों से सीख रहा है, सेंसेस से सीखता है। ठीक है, ये वाला एज होता है वो सेंसिटिव पीरियड होता है। ठीक है, खतरा भरा होता है। ठीक है, फिर आता है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ये एज जो होता है वो 2 से 6 वर्ष की कार्यकाल को क्या बोलते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था। इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। ठीक है, इसमें जैसे जैसे आप बिहेव करोगे वैसा वैसा बच्चा भी सीखने लगता है। अगर किसी के घर का वातावरण अच्छा है तो वो बच्चा अच्छी चीजें सीखेगा। अगर जिसके घर में उसके मम्मी पापा गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चा गलत ही चीज सीखेगा। ठीक है, अगर कहीं पे इस एज में ऐसा होता है कि अगर बच्चा किसी को गाली देना सुन लिया ना तो वो भी ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, इमिटेशन से सीखता है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए ताकि बच्चे का विकास अच्छा हो। ठीक है, इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है, क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। आप बच्चों को देखोगे ना तो इस एज में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछेगा अपने मम्मी पापा से, वो जिज्ञासु होता है। ये पेन है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा चलता है, क्यों चलता है, सूरज मामा आ गए फिर क्यों चले गए, चंदा मामा क्यों आ गई, ऐसा रहता है उनका। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा क्या होता है, क्यूरियोसिटी होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आया, वो लोग क्यों आए हैं, कब जाएंगे, ऐसा रहता। तो इस एज में ऐसा होता है कि बच्चा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है अपने मम्मी पापा से। आप बोर भी हो जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बहुत बोर फीलिंग होगा, अरे हो गया ना मत पूछ। ठीक है, बोर हो जाओगे। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा सबसे ज्यादा जिज्ञासु होता है। ठीक है, क्यूरियोसिटी रहता है, सबसे ज्यादा अपने मम्मी पापा से क्वेश्चन पूछने लगता है। ठीक है, इस अवस्था में खिलौने की उम्र को कहा जाता है टॉय एज। ठीक है, एज ऑफ टॉयज। बच्चा इस एज में सबसे ज्यादा खिलौनों से खेलता है। ठीक है, आप उसको खिलौने दोगे ना तो वो खेलेगा, फिर तोड़ देगा, फिर उसको जोड़ने का प्रयास करेगा। इस एज में वो खिलौनों से खेलना शुरू कर देता है। यह भाषा अर्जन के लिए, लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, जब आप लोग लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें एक लैंग्वेज एक्विजिशन और एक आएगा लैंग्वेज लर्निंग। एक्विजिशन और लर्निंग का पोर्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या है अभी, लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन मतलब हाँ, अर्जित करना। वो सीखता नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो, आप जो घर में लैंग्वेज यूज करोगे वो वैसा सीखता चले जाएगा। मतलब वो उस भाषा को अर्जित करता चला जाएगा, अनुकरण करके उसी लैंग्वेज को सीखेगा। ठीक है, जैसे हमारे घर में छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो बच्चा धीरे धीरे आपके साथ छत्तीसगढ़ी बोलना सीख जाएगा, या हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलना सीख जाएगा। आप साउथ में जाओगे तो उनके बच्चे उनके साथ तेलुगु, कन्नड़, तमिल बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, भाषा का क्या कर रहा है, वो अर्जन कर रहा है। ठीक है, इसे ये जो टाइम पीरियड है वो संवेदनशील चरण होता है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी। ये संवेदनशील चरण है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी। कैसे देखते हैं, जो बच्चा है ना, आप उसको खाने के लिए दोगे या कुछ भी आप उसको सामान दे रहे हो, उसको पसंद नहीं आएगा ना, फेंक देगा, तोड़ फोड़ कर देगा। ठीक है, फिर उसको गुस्सा आया तो उसने उस चीज को फेंक दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बच्चे को बताना है कि ऐसे गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, उसके इमोशंस को हमें क्या करना है, सही दिशा में लेके जाना है कि आप
आपको ऐसा बिहेव यहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इसे भाषा अर्जन के लिए और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए क्या है, संवेदनशील चरण है। अगर आप उसको वहां पे नहीं सिखा रहे हो, बड़ा हो गए एकदम ज्यादा ना, वो उज्जड़ टाइप को बोलते हैं ना, मेरे को बोलने नहीं आ रहा, वैसा हो जाएगा वो, एकदम सुनेगा ही नहीं बात, ठीक है, जिद्दी, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो ये भाषा अर्जन के लिए क्या है, संवेदनशील चरण है। फिर इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम में सक्रिय रूप से भाग लेता है, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चा है वो इमेजिनेटिव प्ले करता है। जैसे कल्पनाशील वाले गेम कैसे होगा, अ, वो प्रतीकात्मक जो चीजें हैं उससे सिंबल से खेलना चालू करता है, ठीक है। आप लोग देखोगे कि जो पजल्स वाले गेम, इस एज में जो बच्चा रहता है वो वही पजल वाले गेम खेलना उसको अच्छा लगता है। जैसे कि वो टावर बनाना, ठीक है, वो आता है ना, उसको सेट कर करके जो बनाते हैं, समझ गए, है ना। तो वैसा गेम खेलना बच्चा पसंद करता है। अगर उसको बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, ये सब वो इमेजिनेशन करके, कल्पना कर करके वो चीजें वैसा खेलना शुरू करता है। प्रतीकात्मक चीजों का प्रयोग करके, सिंबल्स का यूज करके वैसा खेलना वो शुरू करता है इस एज में, ठीक है। फिर आता है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। इसका टाइम पीरियड क्या है, 6 से 12 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग करना चालू करता है, वो सोचना चालू करता है, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग। इसे आरंभिक एज, आरंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, अर्ली स्कूल, इस एज में बच्चा स्कूल जाना चालू करता है ना। तो इसे अर्ली चाइल्डहुड बोला जाता है, स्कूल एज बोला जाता है। इसमें इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। जैसे बच्चा इस एज में सबसे ज्यादा खेलना पसंद करता है, ठीक है, वो उसे पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, खिलौनों का एज, टॉय एज। लेकिन इसमें बच्चा क्या करता है, खेलना प्रारंभ कर देता है। उस आप देखोगे बच्चा खेलते खेलते अपने पूरे गंदे कपड़े गंदे कर लेगा। वो स्कूल जाएगा तो सबसे पहले खेलना चालू करेगा, है ना। तो इसे क्या बोला जाता है, खेलों की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। बाल्यावस्था को क्या खेलों की अवस्था कहा जाता है, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था को। इसीलिए जब वो कपड़े को गंदा कर लेता है, आप उसको खाने के लिए दोगे, वो पूरा अपने कपड़े वपड़े सब गंदे कर लेगा। इसीलिए क्या बोला जाता है, इसे गंदी अवस्था, ठीक है, डर्टी स्टेज। उसके बाद इसे स्फूर्ति की अवस्था और स्मार्ट उम्र कहा जाता है। यहाँ पे बच्चा एकदम एक्टिव रूप से खेलना चालू करता है, इसीलिए इसे स्फूर्ति की अवस्था बोला जाता है, ठीक है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है ना, वो संग्रहण करना चालू करता है, ठीक है, कलेक्शन, किसी भी चीज को। जैसे कि जो लड़का होगा वो ना, जो कंचे होते हैं ना, उसको कलेक्ट करना, अपने घर में ला के रख लेना। लड़कियां भी कुछ कुछ कलेक्ट करना, लड़कियां अधिकतर जब इस एज में रहती है ना, मोर पंख कलेक्ट करती है, कॉपी में दबा देगी उसको मोर पंख कलेक्ट। अरे मोर पंख से को बुक में रखने से ना दिमाग आता है, अब आता है कि नहीं ये नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी रखा होगा कभी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इस एज में क्या होता है, बच्चे कलेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। लड़के जिसको क्रिकेट पसंद है वो बॉल बॉल को ला ला के अपने पास रख लेंगे। तो इसे क्या बोला जाता है, संग्रहण की अवस्था है। इस एज में जो बच्चा होता है वो चीजों को कलेक्ट करना चालू कर देता है। ये टोली या समूह में घूमते हैं, ठीक है। इसे इस एज में ना वो सेम एज ग्रुप में, मतलब लिखा है कि नहीं, एक मिनट बताती हूँ। पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है ना, वो पूर्व बाल्यावस्था, एक मिनट यार, रुको, क्या क्या
जो 6 से 12 साल के बच्चे रहते हैं ना, उत्तर बाल्यावस्था में 6 से 12 साल के जो बच्चे रहते हैं वो सेम सेक्स, ठीक है, मतलब ग्रुप में लड़का लड़के के ग्रुप में रहेगा, एक साथ रहते हैं, ठीक है। लड़का लड़के के साथ रहेगा, लड़कों लड़कों का अलग ग्रुप रहता है और लड़की लड़कियों का एक ग्रुप रहता है। तो वो लोग एक सेम सेक्स जो रहता है जेंडर, है ना, लड़कियों का ग्रुप अलग रहेगा और लड़कों का ग्रुप अलग रहेगा। आप लोग देखिएगा स्कूल में भी बच्चे लड़के लड़कियां लड़कियों के साथ घूमेगी या उन्हीं के साथ कंधे में कंधा हाथ डाल के घूमते रहते हैं लोग, या लड़के लड़कों के साथ, और वो लोग बैठते भी वैसे ही स्कूल में वैसे ही बैठते हैं, ठीक है। इसे जीवन का टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है और ये अपने सेम सेक्स के साथ, मतलब जो लड़का है वो लड़कों को ग्रुप में और जो लड़की है वो लड़कियों के ग्रुप में वो लोग रहते हैं, और इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, ठीक है। तो उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ तक के समझ में आया? आगे बढ़े। किशोरावस्था, देखो अलग अलग बुक में ना अलग अलग उसका एज डिवाइडेशन दिया हुआ है कि इसे WHO का मानना है कि 10 से 19 साल का उम्र जो होता है वो किशोरावस्था है, ठीक है। WHO का मानना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उनका मानना है कि 10 से 19 वर्ष का जो एज ग्रुप है वो क्या है, किशोरावस्था का एज है, ठीक है। किशोरावस्था में विषम, ठीक है, जो एक एक सेक्स का दूसरे सेक्स के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है, लड़के लड़कियों से और लड़के लड़कियों से यहाँ पे आकर्षण होते हैं। हेट्रोसेक्सुअल इज अट्रैक्टिव, ठीक है, विषमलांगी आकर्षण होता है। फिर इस अवस्था को जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है। अनोखा काल किसे कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था को, इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। अब इसमें आएगा, ये जीवन का सबसे कठिन काल है, आंधी तूफान का काल है। इस एज में ना जो बच्चा रहता है वो सबसे ज्यादा तनावग्रस्त अपने आप को महसूस करने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो सबसे ज्यादा अपने आप को तनावग्रस्त, संघर्ष क्या हो रहा है उसको कुछ समझ नहीं आते रहता है। आंधी तूफान का काल कहा जाता है इसे, ठीक है। उसके बाद वीर पूजा, ठीक है, यहाँ पे हीरो वर्शिप की भावना रहती है, किसी एक को आइडल मान के उसी को फॉलो करते हुए वो लोग चलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखोगे किसी किसी को सलमान खान पसंद है, अरे सलमान खान की बॉडी बहुत अच्छी है, मेरे को भी ऐसी ही बॉडी बनाना, मैं बड़ा होके फिर जिम खोलूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो ऐसा हीरो वर्शिप की भावना उनमें देखने को मिलती है। लड़कियों का भी है कि मुझे रानी लक्ष्मीबाई बनना है, उनके जैसे, उन्हीं के जैसे बनना है मेरे को। किसी एक को वो लोग क्या किसी एक को फॉलो करते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में हमें देखने को मिलती है। फिर इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन, मूर्त नहीं, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। कैसे बच्चा अपने लाइफ के बारे में सोचना चालू कर देगा। वो सोचेगा कि मुझे ये काम करना है, फिर उसका बैकअप भी लेके चलेगा, अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा करना है। अगर उसने सोचा है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, अगर मतलब सही पोजीशन पे नहीं पहुंच पाया तो मुझे दूसरा चीज करना है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है। और बचपन से वयस्कता के परिवर्तन के काल को क्या कहते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं, ठीक है। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन के काल के समय को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। और यहाँ पे अमूर्त चिंतन तो करता है बच्चा कि मुझे अमूर्त चिंतन करने लगता है ना। कैसे एक और पॉइंट था, हाँ, इसमें बच्चा क्या करता है, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है, वो अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। यहाँ पे उस बच्चे के लिए क्या होता है, फ्रेंड्स की राय महत्वपूर्ण होती है।
जैसे कि अगर उसके मम्मी ने बोल दिया कि तुमको ये पढ़ना है या ये करना है, तो नहीं, मुझे ये ऐसा करना है। वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने परिवार वालों के साथ अपना जो राय नहीं मिला पाता है, वो अपने फ्रेंड्स के तरफ ज्यादा रहता है ना। फ्रेंड्स की राय उसके लिए महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा बच्चे और उनके फैमिली में। फैमिली जो बोल रही है उसको बच्चा नहीं मानता है, और बच्चे जो बोलते हैं उसको वो एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स की राय, और उन दोनों का जो भी फ्रेंड है, दो फ्रेंड है, तो वो दोनों, अरे मेरे मम्मी पापा तो ऐसे बोल रहे हैं, मेरे मम्मी पापा ऐसे बोल रहे हैं, तो फिर वहां पे उन लोग कॉन्फ्लिक्ट होते जाते हैं, और वो फ्रेंड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। यहाँ पे अपने लाइफ में फ्रेंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि ये बहुत, इस एज में आप बच्चे को कुछ भी समझाओगे ना, समझने की कोशिश ही नहीं करता है। ठीक है, खुद की पहचान बनाने का निर्माण करते हैं वो। यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिटी कैसे बनाए, खुद की पहचान बनाने के लिए वो सोचने लगते हैं कि मैं यहाँ पे जिम, ऐसा मैं उस वीर पूजा की भावना तो होती है उनमें, है ना। वो किसी एक को फॉलो करने लगते हैं, फिर वो अपनी आइडेंटिटी बनाने की, मैं ऐसा करूंगा ये हो जाएगा, फिर सबको दिखाऊंगा मैं ऐसा करके। किसी भी एक कुछ भी उदाहरण लेके आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो खुद की पहचान बनाने के लिए सोचने लग जाते हैं। यहाँ पे उसके लिए फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट है। वो उसके लिए फैमिली नहीं, परिवार की तुलना में उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण होते हैं, फ्रेंड्स की राय इंपॉर्टेंट होती है। फिर वो खुद की पहचान का निर्माण करने लगते हैं यहाँ पे। फिर जीवन का सबसे कठिन काल है, ऐसा किसने कहा है, किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था है। ठीक है, किशोरावस्था है वो संघर्ष का है, तनावपूर्ण अवस्था है, आंधी तूफान का काल है। अमूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा, चेक थिंकिंग, और ये वीर पूजा। समझ में आ गया ना। और कोई पॉइंट इसमें से आप लोग को समझ नहीं आया होगा तो कोई पॉइंट ऐसा है। हाँ ठीक, ग्रोथ स्पर्ट बोल रहे हो आप। देखो, पढ़ाते पढ़ाते ना कुछ ना स्किप कर जाते हैं। बच्चों का जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास है, वो गर्भावस्था के बाद सबसे तेजी से शैशवावस्था में होता है। ठीक है, गर्भावस्था में भी होता है, लेकिन सबसे तेजी से शैशवावस्था में होता है। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था में क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर उत्तर बाल्यावस्था में थोड़ा और कम हो जाएगा। उसके बाद किशोरावस्था में बच्चे का जो ग्रोथ है, वो शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होने लगती है। अचानक शरीर में परिवर्तन आने आपको दिखेगा। ठीक है, तो वो उसी को क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ग्रोथ स्पर्ट। अचानक से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे कि बच्चे का इस एज में, किशोरावस्था में, हार्मोनल चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, है ना। बच्चा, उसके हार्मोन्स में चेंज होता है ना। फिर इसीलिए इस एज में आप लोग देखना, बच्चा जो है वो, उसका हाइट एकदम से बढ़ जाएगा, लड़कों का, लड़कियों का भी। उनके शरीर में परिवर्तन आपको अचानक से देखने को मिलता है, इसे ही ग्रोथ स्पर्ट बोला जाता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था में थोड़ा सा कम होगा, उत्तर बाल्यावस्था में विकास थोड़ा और कम होगा, और फिर यहाँ पे अचानक से परिवर्तन देखने को मिलता है, वही क्या है, ग्रोथ स्पर्ट। ठीक है, और एक पॉइंट था, पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है ना, यहाँ पे तो वो सेम सेक्स के साथ एक साथ वो लोग खेलते हैं। मतलब अपने अपने सेपरेट रहते हैं, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ। लेकिन जो पूर्व बाल्यावस्था होता है, वहां पे ना जो बच्चा होता है वो, उसमें ऐसा नहीं रहता है कि मुझे लड़का लड़के के साथ खेलेगा। वो सभी इस एज ग्रुप के सभी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी एक साथ ही खेलते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट छूट गया था यहाँ पे। और
यहाँ तक के कोई क्वेश्चन है आप लोग को? नहीं ना? देखो, विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, ठीक है, तो उनको रॉस के अनुसार विकास की अवस्था है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है पहले से। रॉस के अनुसार रॉस ने जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बताया है, ठीक है, तो उन्होंने कितना बताया? 4 बताया उन्होंने। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक के, फिर पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष तक का लिया है, फिर उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक का, और किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष तक। इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बताया है? 4 अवस्थाएं बताया। फिर सेले के अनुसार विकास को तीन अवस्थाएं बताया। सेले ने क्या बताया? विकास की 3 अवस्थाएं बताया। इसमें 0 से 5 को शैशव अवस्था लिया है, बाल्यावस्था को 6 से 12 लिया है, और 13 से 18 वर्ष को किशोरावस्था लिया है, ठीक है। तो सेले ने 3 प्रकार से बताया। विकास की कितनी अवस्थाएं बताया? 3। रॉस ने 4। फिर हरलॉक के अनुसार, हरलॉक ने जो विकास की अवस्थाएं बताया उसे 11 प्रकार से बताया। हरलॉक ने जो विकास की अवस्थाएं उसको 11 प्रकार से बताया। जैसे गर्भावस्था है, गर्भधारण से जन्म तक की। शैशवावस्था है, जन्म के से 2 सप्ताह या 14 दिन तक का, ठीक है। फिर बचपनावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ऐसे करके उन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बताया? 11 अवस्थाएं। ये वयासंधि एज, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। वो ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन कि हरलॉक ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, पूरा नहीं पूछेगा। जो सामान्य वर्गीकरण है आपको उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो ऐसा पूछ सकते हैं कि हरलॉक ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताया? 11 अवस्थाएं बताए। सेले के अनुसार क्या है, रॉस के अनुसार क्या है, फिर यहाँ पे कोल के अनुसार है, ठीक है। कोल ने 8 प्रकार से बताया है। फिर जॉन्स के अनुसार 4 प्रकार से उन्होंने विकास की अवस्थाएं बताया है, ठीक है। उसके बाद जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मुख्य रूप से बाल विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, ठीक है। आप लोग का ना सी टेट में देखिएगा ना, तो यहाँ पे शैशव अवस्था के एज को ना वो लोग जन्म से ना 6 वर्ष तक लेते हैं। मतलब अलग अलग बताया, मैंने आपको दोनों तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन शैशव अवस्था का काल जो आप देखोगे वो 0 से 2 वर्ष तक का ही रहेगा, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा मुख्य रूप से बाल विकास की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रारंभिक एवं उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जो बाल्यावस्था है, जैसे मैंने बताया था पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था, इसको कैसे डिवाइड किया? प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था में। गर्भावस्था, यहाँ पे देखते हैं हम लोग गर्भधारण से 40 सप्ताह, ठीक है। गर्भधारण जब माता गर्भवती होती है उस समय से लेके 40 सप्ताह 280 दिन या 9 महीने का समय क्या होता है? गर्भावस्था होती है। यह अवस्था गर्भधारण से जन्म के समय तक की चलती है, जब तक कि बच्चा जन्म न ले उसे क्या बोलते हैं? गर्भावस्था या प्रसव पूर्व की अवस्था। इसमें है गर्भावस्था को पहला है युग्मनज, दूसरा है भ्रूण, तीसरा है गर्भस्थ शिशु। युग्मनज में क्या होगा? इसे ही क्या बोलते हैं? डिम्ब अवस्था, ठीक है। रोपण अवस्था, इस अवस्था में बीजावस्था भी कहते हैं, ठीक है, या रोपणावस्था भी बोलते हैं। द पीरियड ऑफ ओवम या जाइगोट, इस अवस्था को बीजावस्था भी कहते हैं। ये जो टाइम पीरियड है, डिम्ब अवस्था जो है ना, वो 0 से 2 सप्ताह के समय को क्या बोलते हैं? डिम्ब अवस्था, ठीक है। इस एज इस जब टाइम पीरियड में जो बच्चा रहता है वो एक अंडे के आकार का रहता है, और इसी में जो
कोशिका का विभाजन होते रहता है, लेकिन उसके बाह्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, कोशिका विभाजन होते रहता है, इसे ही क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, इसे ही जाइगोट बोलते हैं। और इसके अंदर निरंतर कोशिका विभाजन की क्रिया चलती रहती है, किंतु उसके ऊपर स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, डिंब अवस्था 0 से 14 दिन तक की होती है। 0 से 14 दिन या 2 सप्ताह की अवस्था को क्या बोलते हैं, डिंब अवस्था। फिर सेकंड है भ्रूणावस्था, यह गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था है। गर्भावस्था के भी तीन स्टेज है, पहला है डिंबावस्था, दूसरा है भ्रूणावस्था और एक तीसरा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, तीसरा गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यह गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था है। इसकी जो टाइम पीरियड है वो 3 सप्ताह से 2 माह तक के। ठीक है, 14 दिन से लेकर के 2 माह तक की अवस्था को क्या बोलते हैं, 15 दिन ले लो, 15 दिन से 2 माह की अवस्था को क्या बोलते हैं, भ्रूणावस्था। ठीक है, समस्त शरीर की संरचना आकार इसे निर्माण अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, निर्माण अवस्था। इसी भ्रूणावस्था में रहता है ना, तो बच्चे का आंख, नाक, हाथ, पैर धीरे धीरे बनना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, भ्रूणावस्था बोलते हैं। शरीर के सभी अंगों का विकास जो है इसी अवस्था में हो जाता है। ठीक है, इसे ही निर्माण अवस्था भी बोलते हैं। उसका जो बाकी जो पार्ट है ना, वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाया रहता है। ठीक है, भ्रूणावस्था में। उसके बाद गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यह गर्भकालीन विकास की तीसरी और अंतिम अवस्था है। गर्भावस्था की तीसरी और अंतिम अवस्था क्या है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था है। इसकी समय अवधि जो है 3 महीने से लेकर के तीसरे महीने से लेकर के जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, 61 दिन से जन्म तक की अवस्था, जन्म तक होता है। ठीक है, इस अवस्था में निर्माण नहीं होता है, इसमें विकास की अवस्था होती है। जो अंग उसका निर्माण हो चुका है उसी का विकास, उसी का डेवलपमेंट इस अवस्था में होता है। बच्चे के जो भी शरीर के अंग का निर्माण हो चुका है उसी का विकास किस अवस्था में होता है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था में। भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है उन्हीं अंगों का विकास इस अवस्था में होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, गर्भावस्था में 3 उसकी और अवस्थाएं होती है, पहला डिंब अवस्था, दूसरा, तीसरा गर्भस्थ शिशु की अवस्था। डिंब अवस्था में क्या होता है, 0 से 14 दिन, हाँ 14 दिन की अवस्था को कहते हैं डिंब अवस्था या बीज अवस्था। ठीक है, फिर दूसरा होता है गर्भस्थ भ्रूण अवस्था, 15 दिन से 2 माह की अवस्था, उसे ही निर्माण अवस्था कहते हैं। उसी में बच्चे का जो संरचना उनकी बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हाथ, आंख, नाक सब बनना स्टार्ट हो जाता है। और गर्भस्थ शिशु की अवस्था तीसरी और अंतिम अवस्था है, और इसमें बच्चे का जो विकास स्टार्ट हो जाता है। ये निर्माण अवस्था नहीं है, उसमें जो भी अंग उनके निर्मित हो चुके हैं उन्हीं का विकास होता है। और इसका काल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 61 दिन से जन्म के पूर्व तक की अवस्था। ठीक है, फिर शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, इसे जन्म से 5 या 6 वर्ष की आयु तक के है। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको बताया 0 से 2 वर्ष। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने ये सामान्य वर्गीकरण है। ठीक है, जब नवजात शिशु जन्म लेता है ना, तो उसके सर का भार 7 पाउंड का होता है। ठीक है, 300 या शिशु का भार 7 पाउंड का होता है, तो सर का भार 350 ग्राम नहीं लिखा है क्या इसमें, हाँ शिशु का भार 7 पाउंड का होता है। ठीक है ना, फिर मानव जीवन की पहली और आधारभूत अवस्था है, कौन सा है, शैशवावस्था। ठीक है, इसी अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा तेजी से विकास करना शुरू करता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था है, यहाँ पे बच्चा कोई तर्क नहीं करता है, वो अतार्किक चिंतन की अवस्था है। खिलौनों की अवस्था है, यहीं पे बच्चा खिलौनों से खेलना स्टार्ट करता है। ठीक है, टॉयज। बड़ों पर निर्भरता की अवस्था है, यहाँ पे बच्चा जो है अपने मम्मी पापा पर सबसे ज्यादा निर्भर रहता है, वो अपने से कुछ काम नहीं कर सकता है। उसको इवन खाना भी, भूख भी लग रहा है तो वो रोना चालू कर देगा, अपनी मम्मी को बोलेगा, बोलता है तो बोलना ही स्टार्ट कर देगा 5 से 6 वर्ष में। इसी अवस्था वो बड़ों पर निर्भर रहता है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, सुसु सुसु भी आ रहा है वहीं पे कर देगा।
सबसे तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था। पूछेगा क्वेश्चन, ऐसा आ सकता है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें सबसे तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है? तो शैशवावस्था। फिर भावी जीवन की आधारशिला यहीं से स्टार्ट होती है, सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, इसको आप लोग याद करिएगा। ठीक है, उसके बाद विद्यालय पूर्व की अवस्था, बच्चा विद्यालय जाने से पहले की अवस्था क्या कहलाती है? विद्यालय पूर्व अवस्था। मानव विकास की प्रथम प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप जो होता है वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर होता है। शैशवावस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि, वो देखना, उसका जो कान है, श्रवण इंद्रिय है, जो पूर्ण रूप से विकसित हो जाए रहती है। ठीक है, फिर मनोवैज्ञानिकों का मत है शैशवावस्था के लिए। ठीक है, उन्होंने अलग अलग कथन दिए हैं। उन्होंने फ्राइड के अनुसार बालक को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ से 5 वर्षों में बन जाता है। फ्राइड ने क्या कहा है कि बच्चे को अगर कुछ भी बनना है ना, तो वो 5 वर्ष तक वो बन जाता है। ये किसका कथन है? फ्राइड का कथन है। फिर एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ सकते हैं ये किसका कथन है करके। ठीक है, फिर वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। फिर न्यूमैन के अनुसार शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। तो मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना परिभाषाएं दी है कि शैशवावस्था को उन्होंने, किसी ने बोला कि वो 5 वर्ष में जो बनना है वो 5 वर्ष में बन जाएगा, फ्राइड ने कहा है। एडलर ने कहा है कि जीवन में उसका क्या स्थान है वो पता चल जाता है कुछ माह के बाद ही। वैलेंटाइन ने आदर्श काल कहा है और न्यूमैन ने क्या कहा है? यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। क्रो के अनुसार यह अवस्था की वह आधार है जिसमें बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, बालक के भावी जीवन का निर्माण की अवस्था है कहा, इसमें उसका जितना अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जा सकता है उतना ही अधिक उत्तम विकास और जीवन होता है। ठीक है, आप उसको इस अवस्था में जितना उसको निरीक्षण करोगे उसने क्या किया क्या नहीं, और उसको जितना आप निर्देशन दोगे, ठीक है, आप उसको बताओगे, तो उसका उतना ही अच्छा विकास होगा। ऐसा किसने कहा है? क्रो। फिर स्टॉक के अनुसार जीवन के पहले 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन की नींव रखता है, और यद्यपि परिवर्तन किसी आयु में हो सकते हैं तथापि प्रारंभिक जीवन में बनी हुई प्रवृत्तियां और प्रतिमान प्राय स्थायी रहते हैं। ऐसा किसने कहा है? स्टॉक के अनुसार। इसमें से ना ये याद रखिएगा ना, तो ये अगर आएगा भी तो बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट है, कभी अचानक से पूछ देता है कि ऐसा किसने कहा है। फिर शैशवावस्था की विशेषताएं। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, बच्चे का जो व्यवहार है वो उसकी मूल प्रवृत्ति पर निर्भर रहता है। ठीक है, भूख लगने पर शिशु रोना स्टार्ट करेगा, और कोई भी चीज पड़ी हुई है या कहीं कुछ भी रखा है उसको मुंह में लेने लगता है। तो वो उसकी जो व्यवहार है, उसका जो बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके मूल प्रवृत्तियों पर डिपेंड करता है। तीव्र शारीरिक विकास, शैशवावस्था के प्रारंभिक 3 वर्षों में शिशु का तीव्र विकास होता है। ठीक है, इसी एज में बच्चे का सबसे ज्यादा विकास किस एज में होता है? शैशवावस्था में। शारीरिक विकास जो है शैशवावस्था में होगा। ठीक है, आप लोग देखना, आप 2 महीने के बच्चे को देख के आए रहोगे और 2-3 महीने बाद ही जाओगे तो थोड़ा बड़ा ही लगेगा। तो उसका शारीरिक विकास सबसे ज्यादा कहाँ होता है? शैशवावस्था में। फिर तीव्र मानसिक विकास, इस अवस्था में स्मृति, कल्पना, ध्यान आदि में तीव्र विकास होने लगता है, और शिशु को 3 वर्ष की आयु तक लगभग सभी मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती है। आप जो बोलते जाओगे वो धीरे धीरे सीखता चला जाता है ना। तो यहाँ पे उसकी मानसिक विकास भी होने लगता है। पराश्रित, यहाँ पे जन्म के कुछ समय तक शिशु पूर्ण रूप से किस पे रहता है? डिपेंड, मम्मी पापा पे रहता है, दूसरों पर डिपेंड रहता है। इसीलिए इसे दूसरों के ऊपर क्या है, शारीरिक आवश्यकताओं के साथ ही प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए उसे किसके लिए? दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, अगर आप उसको गुस्सा करोगे तो और वो
अजीब से बिहेव करने लगता है। आप हाँ, तो उसको लगता है कि सारे लोग मुझे ही प्यार करें, जो भी है वो मेरे ही लिए है, किसी और के लिए नहीं है, ऐसा उसको फील होता है। आत्म प्रेम, इस समय शिशु माता पिता एवं भाई बहन का प्रेम पाना चाहते हैं। जो भी घर में जितने भी मेंबर है वो मेरे से ही प्यार करे, उसका ऐसा रहता है। इस समय शिशु चाहता है कि इन सभी का प्रेम केवल सिर्फ उसे ही मिले, किसी और को नहीं मिले। अगर अब दो बच्चे हैं तो दोनों ही चाहेगा कि सभी मेरे को प्यार करें, है ना, होता है ना, ठीक है। इस समय शिशु को स्वयं के अलावा किसी अन्य को प्रेम से ईर्ष्या होने लगती है, इसीलिए मैंने बताया था कि शैशवावस्था में वो जेलस फील करने लगता है। आप उसको चॉकलेट, दोनों को समान चॉकलेट दोगे फिर भी उसको लगेगा अरे उसका चॉकलेट बड़ा है क्या, मेरा छोटा है क्या, तो उसको ज्यादा मिला है मेरे को कम मिला है, तो वैसा फील करेगा, जरूर करेगा। मेरे घर में दो बच्चे हैं चाची के, वो लोग ऐसे ही लड़ते थे जब छोटे थे, तो वो मेरा है वो मेरा है, अभी भी वो लोग का ऐसे ही लड़ाई होते रहता है। कल्पना की सजीवता, 3 से 4 वर्ष में जो शिशु में कल्पना की सजीवता देखने को मिलती है, वो कल्पनाशील वाले गेम, प्रतीकात्मक गेम में एक्टिव रूप से भाग लेता है ना। आप उसको दे ये पेन दे दोगे तो वो इसे कुछ और समझ के यहाँ पे कुतुब मीनार बनाने लगेगा, है ना, यहाँ पे टावर बनाना स्टार्ट कर देगा, कुछ देखा रहेगा तो वो वैसे ही खेलना चालू कर देता है। नैतिकता का अभाव पाया जाता है, बच्चे को बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है उसको नहीं पता रहता है, उसे क्या चीज अच्छा है क्या चीज बुरा है उसको नहीं पता रहता है, ठीक है। इस एज में सही और गलत बातों का ज्ञान नहीं होता है, उन्हीं कार्यों को करता है जिससे उसे आनंद मिलता है, ठीक है। आप छोटे सा बच्चा है, उसका बिहेव, दीदी का बेटा है वो, आप उसको गोदी में लेते ना 2-3 साल तक तड़ तड़ मारते ही रहता था, ऐसा गुंडा प्रवृत्ति का था, तो उसको जो चीज अच्छा लगता है वही करेगा, ठीक है। नैतिकता का अभाव पाया जाता है, उसको कैसे बड़ों के साथ बिहेव करना है उसको नहीं पता रहता है। फिर पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है, वो इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करके सीखता है ना, दोहराने की प्रवृत्ति उसके में देखने को मिलेगी। आप जैसा करोगे वो वैसा ही करेगा, आप डांस करोगे तो वैसे ही वो करने का प्रयास करेगा, आप लिखोगे, लिख तो नहीं पाएगा लेकिन वो ऐसे ऐसे लिखना प्रयास करेगा वो, ठीक है। तो पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति उनमें देखने को मिलती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, इस अवस्था में जिज्ञासा उनकी प्रबल होती है, वो वातावरण को समझने का प्रयास करता है ना, ठीक है। वो वातावरण को समझने का प्रयास करेगा और अपने मम्मी या पापा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा इसी एज में कि वो ऐसा है तो क्यों है, अभी सूरज क्यों उगा है, अभी शाम क्यों हो गया है, अभी चंद्र क्यों आ गई है, ऐसे, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो इसी एज में करता है, अपने एटमॉस्फेयर को समझने का प्रयास करता है। कोई नया मैम कोई आ गया आपके घर में, वो लोग क्यों आए थे, क्यों चले गए, क्यों नहीं रहे, वो ऐसे सारे क्वेश्चन उनसे करने लगता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, उन खिलौना दोगे ना तो वो खिलौनों को खेलेगा तो उसको तोड़ फोड़ करना भी चालू करेगा, वैसे क्यों है ऐसा, उस देख के आप समझ जाओगे कि वो उसको तोड़ फोड़ देगा। देखना आप लोग, बच्चा जब इस एज में रहता है ना तो खिलौनों को पूरे सत्यानाश कर देते हैं लोग, है ना। हाँ, वो लोग ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ पे वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, वो बना कैसे होगा, वो ऐसा क्यों है, वो लोग वही सोचते रहते हैं। वह अपने खिलौनों के तरह तरह का प्रयोग करता है, ठीक है। वह खिलौनों को फर्श में फेंक कर और उसके भागों को अलग अलग करके देखेगा, तोड़ देगा, फिर देखेगा क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। सीखने की प्रवृत्ति प्रक्रिया में तीव्रता होती है, शिशु में अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, इमिटेशन, मैंने बताया ना, जैसा वो आप उसको एनवायरमेंट दोगे वो वैसा ही सीखता है ना। यही इसी एज में बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा को अर्जित करता है, ठीक है। आप जैसा लैंग्वेज आप उनके सामने यूज करोगे वो वैसा ही लैंग्वेज यूज करता है। अगर किसी के घर में जैसे किसी के घर में लड़कियों को या स्त्रियों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा है ना, तो वो बच्चा उसी चीज को देख के सीखेगा कि हाँ ऐसे लोगों के साथ मेरे को भी ऐसे ही बिहेव करना है, तो क्या करता है यहाँ पे, अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। अपने भाई बहन माता पिता आदि के कार्यों और व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। आप दूसरों के साथ जैसा बिहेव करोगे बच्चा भी वैसा ही बिहेव करने लगता है। उनके घर में अगर अच्छा वातावरण है, सबके साथ समान भावना से व्यवहार किया जा रहा है तो वो वैसा ही बिहेव करेगा। अगर नहीं किया जा रहा है, लड़कियों के साथ या देखना किसी किसी घर में स्त्रियों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है तो बच्चा भी वही
उसकी भी मेंटेलिटी वही हो जाती है कि मुझे भी इसको ऐसे ही ट्रीट करना है करके, है ना। तो इस एज में बच्चे में सीखने की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। फिर अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति, जब बच्चा छोटा रहता है तो वो पहले तो वो अलग अकेले अकेले खेलेगा, फिर वो धीरे से साथ में खेलना चालू करता है। ठीक है, पहले शिशु अकेले और फिर दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति रखता है। पहले तो वो अकेले खेलेगा, फिर आप उसके एज ग्रुप का आ जाएगा कोई मेंबर तो वो उसके साथ खेलना शुरू करता है। प्रारंभ में शिशु अकेले खेलना पसंद करता है और अंत में अपने आयु के बालकों के साथ खेलना पसंद करता है। ठीक है, उसके बाद है शारीरिक वृद्धि एवं विकास इस अवस्था में तीव्र गति से होता है। सबसे ज्यादा शारीरिक विकास, है ना, और वृद्धि इसी अवस्था में होगा, शैशवावस्था में। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? नहीं ना? आगे बढ़े कि बंद करें? आगे बढ़े कि बंद करें? बंद करें, ठीक है, क्लास ओवर करते हैं।